हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका। दोस्तों, याद रखो, उन फिल्मों को देखने की कीमत आपका शरीर चुकाता है। जी हाँ, आपका शरीर चुकाता है। उन फिल्मों या दृश्यों, आप समझ रहे होंगे कि मैं किन फिल्मों या दृश्यों की बात कर रहा हूँ। मैं अश्लील दृश्यों या कंटेंट की बात कर रहा हूँ जिन्हें व्यक्ति लगातार देखने लगता है, तो इसके देखने की कीमत उसका शरीर चुकाता है। और ये दृश्य न केवल व्यक्ति को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि ये व्यक्ति के ब्रेन के फंक्शंस को बिगाड़ देते हैं और उसकी मानसिकता को पूरी तरह बदल देते हैं। एक बार आप अपने आप से पूछ के देखिए कि क्या इन्हें देखना आपके लिए उचित है या नहीं है। आपके भीतर से पहला जवाब यही आएगा कि ये बिल्कुल उचित नहीं है, बहुत ही निराशाजनक जवाब आएगा। तो हम इसको बहुत ही साइंटिफिकली और साइकोलॉजिकली समझेंगे कि किस तरह ये इतना ज़्यादा नुकसानदेह है। दोस्तों, इंसान का ब्रेन एक बायोलॉजिकल कंप्यूटर की तरह है, एक जैविक जो है कंप्यूटर है। और इस बायोलॉजिकल कंप्यूटर में असंख्य न्यूरॉन होते हैं और ये न्यूरॉन अनेक तरह के कार्य करते हैं। जनरली ये न्यूरॉन्स मैसेजेस को रिसीव करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं और उनको स्टोर करते हैं। व्यक्ति के बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। यानी कि ये इंसान का ब्रेन, इंसान की बॉडी और उसके बिहेवियर को मैनेज करते हैं, उसे प्रभावित करते हैं। और यहाँ तक कि ये व्यक्ति के इमोशंस के लिए जिम्मेदार होते हैं। व्यक्ति को जो सुख, दुख, खुशी, आनंद जो फील होता है, जो उत्सुकता फील होती है, उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। और ये व्यक्ति की मानसिक शक्ति के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। तो अब ये किस तरह प्रभावित करते हैं, इसको आप साइकोलॉजिकली, साइंटिफिकली समझिए। जब व्यक्ति अश्लील दृश्य या कंटेंट देखता है, तो उस दौरान उसका शरीर डोपामाइन नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है, जो व्यक्ति की भावनाओं को, उसकी सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है, उसके लिए जिम्मेदार होता है। और व्यक्ति फोकस्ड होकर के वो दृश्य देखने लगता है। दोस्तों, इसके बाद व्यक्ति के ब्रेन से, दिमाग से, शरीर से एक दूसरा हार्मोन रिलीज होता है जिसे नॉरएपिनेफ्रिन कहा जाता है। और ये व्यक्ति के ब्रेन को फोकस्ड ही नहीं करता, बल्कि वे उसको अलर्ट कर देता है। और ये ब्रेन को मैसेजेस करता है कि कुछ इंटरेस्टिंग होगा, कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होने वाली है। तो ये ब्रेन को उस प्लेजर के लिए तैयार करता है, उस अनुभूति के लिए तैयार करता है। इसके बाद व्यक्ति के ब्रेन से एक तीसरा हार्मोन रिलीज होता है जिसे वैसोप्रेसिन हार्मोन कहा जाता है, जो पुरानी यादों को याद रखने में मदद करता है। और व्यक्ति को पुरानी जो इंटरेस्टिंग यादें हैं, जो महत्वपूर्ण यादें हैं, वो याद आने लगती है और व्यक्ति उस अनुभूति की कल्पना करता है और उस आनंद की कल्पना में वो और अधिक इंटरेस्टिंग फील करते हुए उस कार्य के लिए तत्पर हो जाता है। इसके बाद व्यक्ति के ब्रेन, बॉडी से एंडोर्फिन रिलीज होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति एक एडिक्ट की तरह बिहेव करता है और अनुभव करने लगता है और उसको एनर्जी फील होने लगती है। और वो एनर्जेटिक हो करके उस दृश्य को देखने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद एक फिफ्थ हार्मोन रिलीज होता है जिसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहते हैं, जो व्यक्ति का मूड ठीक कर देता है, पूरी तरह ठीक कर देता है। तो इस तरह ब्रेन में, बॉडी में बहुत सारे असंख्य हार्मोन बनते हैं। पर जब ये इस तरह के दृश्य देखते हैं, तो ये खास हार्मोन है जो अपना अपना रोल प्ले करते हैं, उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इस तरह ये 5 हार्मोन अपना अपना वर्क करते हैं। दोस्तों, अश्लील दृश्य या कंटेंट देखना कोई शारीरिक गतिविधि नहीं है, एक्टिविटी नहीं है, बल्कि व्यक्ति देखने का कार्य करता है और उसके मैसेजेस ब्रेन में जाते हैं। तो जैसे ही व्यक्ति का देखना खत्म होता है या इंटरेस्ट खत्म होता है, तो व्यक्ति के ब्रेन के सिस्टम में एक शॉर्ट सर्किट जैसी स्थिति हो जाती है और उसमें बहुत अधिक साइड इफेक्ट होने लगते हैं। तो क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, ये आप इसको साइंटिफिकली, साइकोलॉजिकली समझिएगा। खास 3 इफेक्ट होने लगते हैं। नंबर 1, ये दृश्य या ये अश्लील दृश्य दृश्य जो है, इनकी छाप ब्रेन में छप जाती है। दिमाग की इंटीरियर डिजाइन ऐसी है, आंतरिक डिजाइन ऐसी है कि व्यक्ति को जो भी आनंददायक चीजें होती हैं, बातें होती हैं, इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, वो लंबे समय तक उसके ब्रेन में स्टोर हो जाती हैं और या उनके वहां पर छप जाती हैं। तो जब इंसान इस तरह से के दृश्य देखने लगता है, तो वो पुरानी अनुभूतियां करता है, उसको इंटरेस्ट आने लगता है। तो जब इस इंसान इस तरह के दृश्य देखना छोड़ भी दे, तो भी उसको पुरानी अनुभूतियां बहुत अधिक जो है इंटरेस्ट का अनुभव कराती है, आनंद का अनुभव, प्लेजर का अनुभव कराती है। और व्यक्ति प्लेजर फील करता है। और ये सब व्यक्ति के नॉरएपिनेफ्रिन, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन के चलते ऐसा होता है। न्यूरो साइंटिस्ट विलियम स्टुअर्ट के अनुसार ये न्यूरोलॉजिकल टैटू की तरह कार्य करते हैं। न्यूरोलॉजिकल टैटू यानी कि एक तरह से ये टैटू की तरह छप जाते हैं, जिनको हटाया नहीं जा सकता, जिनको भुलाया नहीं जा सकता। तो ये नंबर 1
लॉस व्यक्ति के ब्रेन के द्वारा ऐसा होता है इन दृश्यों को देखने के कारण। नंबर 2, दिमाग सिर्फ अश्लील दृश्यों या कंटेंट से जुड़ता है। हमारा जो ब्रेन जब ऐसे दृश्य देखता है तो सिर्फ उस कंटेंट से, दृश्य से जुड़ जाता है, ये किसी व्यक्ति से नहीं जुड़ता है। ये बहुत ही साइकोलॉजिकल साइंटिफिकल बात है, आप इसको समझिए। जब व्यक्ति फिजिकल रिलेशंस में होता है तो इंसान इंसान के साथ जुड़ जाता है, संबंध बनाता है मतलब, और जब ऐसे दृश्यों को देखता है तो व्यक्ति का जो ब्रेन है वो उस प्लेजर के साथ अनुबंधन करता है, यानी कि कंडीशनिंग कर लेता है। व्यक्ति को प्लेजर आता है, प्लेजर अनुबंधन कर लेता है यानी कि कंडीशनिंग कर लेता है, उसे आनंद लगातार फील होता है, तो वो ऐसे दृश्यों की लगातार डिमांड करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि व्यक्ति लगातार ऐसे दृश्य देखता चला जाता है, जिसके कारण व्यक्ति रोज ऐसा करने लगता है, एक एडिक्ट की तरह करने लगता है। वो इतना एडिक्ट हो जाता है कि जिसकी वजह से व्यक्ति का सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस और उसका उत्साह कम होने लगता है, लेकिन उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल वो बढ़ जाता है। जहां व्यक्ति को 2 दृश्यों को देखने के से ऐसा अच्छा लग रहा था, अब अगले दिन 3, फिर 4, फिर 5, फिर वो बहुत सारे देखने, उसकी कोई गिनती नहीं होती, अनलिमिटेड वो देखना चाहता है। और नतीजा ये होता है कि व्यक्ति में बहुत सारे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आते हैं, व्यक्ति में चिंता और तनाव और डिप्रेशन की स्थिति आने लगती है। नंबर 3, इन दृश्यों को देखने पर यह देखा गया कि व्यक्ति का दिमाग सिकुड़ने लगता है। जी हाँ, व्यक्ति का दिमाग सिकुड़ने लगता है और बहुत सारी रिसर्च स्टडीज से पता चला। ऐसी एक स्टडी कैम्ब्रिज न्यूरो साइकेट्रिक वैलेरी मून की रिसर्च से ये पता चला कि ऐसे दृश्य देखने वाले लोगों का जो दिमाग है वो जो शराब का सेवन करते हैं या किसी और नशे के आदी हो जाते हैं, उनके दिमाग की तरह इनका दिमाग हो जाता है, फंक्शंस करने लगता है। इन्हें देखने पर व्यक्ति में के ब्रेन में प्लेजर फीलिंग करने वाला जो ब्रेन का हिस्सा है वो बहुत जल्दी एक्टिव होता है। जिस तरह शराब को देखने की इच्छा की तलब होते ही शराबी का ब्रेन एक्टिव होता है, ठीक ऐसे ही इन दृश्यों को देखने पर भी ब्रेन एक्टिव हो जाता है। डॉक्टर विलियम स्टुअर्ट के अनुसार ऐसे दृश्य देखते समय ब्रेन का सिंगुलेट कॉर्टेक्स जो भाग होता है, हिस्सा होता है, वो कमजोर होने लगता है। और ये जो सिंगुलेट कॉर्टेक्स है, ये व्यक्ति के नैतिक व्यवहार के लिए, उसके निर्णय की क्षमता लेने की जो क्षमता होती है उसके लिए, और उसकी विल पावर के लिए सीधे सीधे रेस्पॉन्सिबल होता है, उनको प्रभावित करता है, उनको कंट्रोल करता है। तो जैसे ही एक व्यक्ति एक एडिक्ट की तरह बिहेव करने लगता है, तो चूंकि ये कमजोर हो जाता है, तो एक व्यक्ति रोज ऐसा करना चाहता है और वो निर्णय नहीं ले पाता, उसकी मोरालिटी खराब हो जाती है। वो कहीं पर भी ऐसा दृश्य देख सकता है या ऐसा व्यवहार कर सकता है, वो अनैतिक व्यवहार भी कर सकता है। और आज जो परिणाम हम देख रहे हैं इस तरह के व्यवहार या अपराध की जो घटनाएं हम सुन रहे हैं, वो इसी का नतीजा है। और इसके ये 3 मुख्य प्रभाव देखे गए हैं, यानी कि ऐसे दृश्य को देखने से, अश्लील दृश्यों को देखने से छाप जो है वो ब्रेन में छप जाती है। नंबर 1, दिमाग सिर्फ अश्लील दृश्यों के साथ जुड़ता है, किसी व्यक्ति के साथ नहीं। नंबर 3, इन दृश्यों को देखने से ब्रेन का जो साइज है, ब्रेन का जो फंक्शन है, वो सिकुड़ने लगता है, बिगड़ने लगता है। तो इसके अलावा क्या क्या और साइकोलॉजिकल नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं वो देखिए। इस सेक्स थेरेपिस्ट और पॉर्न रिकवरी एक्सपर्ट जो थे डॉक्टर केविन स्किनर, उन्होंने बताया कि इसके वजह से, इन दृश्यों को देखने की वजह से शरीर में मौजूद हार्मोन जो है व्यक्ति को अनेक अनेक तरह से प्रभावित करने लगते हैं। जब व्यक्ति ऐसे दृश्य देखता है तो उसकी भावनात्मक स्थितियां बदलने लगती है, वो उदास हो सकता है, वो लो फील कर सकता है, व्यक्ति में चिंता और डिप्रेशन की स्थिति आ जाने लगती है, वो उसके रिश्ते प्रभावित होते हैं क्योंकि वो रिश्तों के प्रति उदासीन हो जाता है। एक शोध में ये भी स्पष्ट हुआ कि इन दृश्यों को देखने पर व्यक्ति जो है उसकी मेमोरी है वो लॉस होने लगती है, यानी कि ये एक रिसर्च में पता चला कि जो किशोरों की मेमोरी लॉस हो रही है उसका एक कारण ये भी देखा गया कि वो ऐसे दृश्य देखते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं। तो इन दृश्यों को देखने की जो लत है वो व्यक्ति के यौन विश्वास को बदलने लगती है। व्यक्ति जैसा देखता है वैसा करना चाहता है और इसके चलते वो बहुत सारे अनैतिक व्यवहार करने लगता है। और आज जो अपराधों की स्थिति हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये इसी का नतीजा है। तो दोस्तों याद रखो, इन दृश्यों को देखने की कीमत न केवल शरीर
चुकाता है, बल्कि आपका व्यवहार, आपका भविष्य भी दांव पर लग जाता है। आपको तय करना है कि इन दृश्यों को देखना है या नहीं देखना है। मेरा सुझाव यह है कि आप इस तरह के दृश्यों को देखने से स्वयं को बचाएं, बिल्कुल बचाएं। और इसको बचाने के भी तरीके अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे तो मैं बताऊंगा कि किस तरह इन दृश्यों को देखने से आप अपने आप को बचा सकते हैं, सेफ रख सकते हैं। क्योंकि इसकी वजह से साइंटिफिकली मैंने बताया है कि आपके ब्रेन में, आपके व्यवहार में, आपके शरीर में क्या क्या लॉस हो सकते हैं। ये मेरा वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को कमेंट करिए, शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिले, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मेरा ये वीडियो दोस्तों यही तक था। धन्यवाद, नमस्कार।